ओके। जी साजिद, स्टार्ट करें आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيम। आमीन। आप सब जो है ना, ये ऑलमोस्ट एटलीस्ट 7 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ लें। हर पर्सन इंडिविजुअली 7 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ लें, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। विद इन 1-2 मिनट्स पढ़ लें जल्दी से। ओके, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। then मुझे बताइएगा सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमने हमारा इशू आ गया था पासवर्ड का। हम टूरिज्म क्लब डॉट फ्री डॉट एन एफ ये वाली जो है साइट्स बना रहे थे, इसमें हमने ये वाला वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था जस्ट, और इसमें अभी कुछ भी हमने वर्किंग नहीं की थी स्टार्ट। सो हम जो है इसमें आज जो है हम डैशबोर्ड ओपन करते हैं। इसमें ये हमारा यहाँ पर इशू था पासवर्ड का। सो हमने रीट्राई किया था, अगेन ट्राई किया हमने पासवर्ड, और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक और बात की, हमने इन्फिनिटी अकाउंट में हमने लॉगिन किया था और हमने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया और 1 और बार हमारा सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है। सो आज हम हमारा सर्टिफिकेट रेडी हुआ है कि नहीं और हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट को देख लेते हैं। सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जो है मैं आपको यहाँ पर आप सबके सामने ये वाले काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने इशू किए हुए हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम पर अकाउंट बनाना है, सो आपके यहाँ पर कोई सिंगल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर नहीं शो होगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं अपने महीने में। देखें, हमने टूरिज्म क्लब, इस पे हमने कल सर्टिफिकेट अप्लाई किया था और ये पेंडिंग में शो हो रहा है। सो हम इस मैनेज पे क्लिक करते हैं और मैनेज पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, हमने लास्ट टाइम यहाँ पर देखा था ये वाला नॉट रेडी शो हो रहा था। अब जो हमें रेडी शो हो रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट की पे क्लिक करते हैं। ये एसएसएल सर्टिफिकेट अप्लाई करने का मेथड है, तो हमने रिक्वेस्ट एसएसएल सर्टिफिकेट पे क्लिक किया है। सो हमें ये जो है ग्रीन बार में हमें लिखा शो आ रहा है, योर सर्टिफिकेट हैज बीन रिक्वेस्ट एंड शुड बी अवेलेबल शॉर्टली, और जल्दी ही हमारा सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। सो हम देखते हैं नीचे आके देखें, हमारे जो है ना ये वाली लोडिंग हो रही है, वैलिडेटिंग डोमेन नेम। ओके, ये देखें। तो हमारा ये है कि ये सीन में कोड जो है वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। फर्स्ट पहले इसका ये था कि ये जो है यहाँ पे लोडिंग होता था, लेकिन अब जो है ये जैसे ही कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक लोडिंग हो जाएगा। तो ये देखें, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है उसके बाद जो है उसने रिफ्रेश कर दिया और हमारे एसएसएल सर्टिफिकेट की जनरेट हो चुकी है। देखिए, ठीक है, ये हमारे एसएसएल सर्टिफिकेट है ये वाला, और ये इसकी प्राइवेट की है। अब इसके दो मेथड है। एक मेथड ये होता है कि हम इसको मैनुअली यहाँ से कॉपी करें, कंप्लीट जो है इसका, ठीक है। मैनुअली कंप्लीट करने के बाद हम जो है वहाँ पर सी पैनल में जाएं। सी पैनल में जाने के बाद वहाँ पर एसएसएल का ऑप्शन होता है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर ही जाते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक और टैब में ओपन कर लेता हूँ।
ओके, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, और जो मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ कि हम SSL सर्टिफिकेट मैनुअली किस तरह अप्लाई करते हैं। क्योंकि मोस्टली जो हमारी डोमेन्स होती हैं ना, और होस्टिंग कंपनीज हैं, वो हमें SSL सर्टिफिकेट मैनुअली अप्लाई करने के लिए कहती हैं, हमें ऑटोमेटिक प्रोवाइड नहीं की जाती फैसिलिटी। अब हमारी ये वाली डोमेन नेम है कौन सी, tourismclub.free.nf। ओके, सो हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम गए सी पैनल में। जैसे हम सी पैनल में रिडायरेक्ट होते हैं, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं SSL। जैसे मैंने SSL सर्च किया, आपके सामने देखिए ये वाला आ गया। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो हमारी डोमेन नेम है, साइट URL ये लिखा हुआ टूरिज्म क्लब, हमारी ये वाली साइट है। और अभी SSL सर्टिफिकेट हम इस पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं, जो हमारे सामने बटन शो हो रहा है कॉन्फ़िगर का, हमने इस पे क्लिक किया। सो अभी लिंक हो रहा है, ये देखिए आपके सामने ये वाला आ गया। यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट की है, यहाँ पर हमने प्राइवेट की पेस्ट करनी है। कौन सी प्राइवेट की? जो कि हमने अभी जनरेट की है, ये वाली। ठीक है, हमने यहाँ से प्राइवेट की ये कंप्लीट कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद हमने जो है वो इस यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। और जो दूसरी है हमारे पास CSR, ये हमने इसको अभी ब्लैंक छोड़ते हैं, और हमारे पास सर्टिफिकेट होता है SSL सर्टिफिकेट, जो कि हमने यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। यहाँ पर ये वाला शो हो रहा है। ठीक है, हम क्या है यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जो है यहाँ पर जाने के बाद इस पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ से जैसे सर्टिफिकेट पेस्ट हो गया, हम यहाँ से इसको जाने के बाद अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। सो हमारा सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अगर वो अपलोड ऑलरेडी किया हुआ हमने। तो यहाँ से सर्टिफिकेट डिलीट एंड अपलोड होता है मैनुअली। अगर हमने मैनुअली नहीं करना, हमें जो है इन्फिनिटी फ्री है में फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि भैया आपने अगर मैनुअली नहीं करना तो ना करें, हम आपके लिए सर्टिफिकेट जो है इंस्टॉल ऑटोमेटिकली करेंगे। ओके, सो हमें जब ये फैसिलिटी है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। सो हमने किया, देखें ऊपर उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया कि आपका SSL सर्टिफिकेट जो इंस्टॉल हो चुका है, ये विद इन 10 to 15 मिनट में एक्टिव हो जाएगा और आपकी साइट जो सिक्योर हो जाएगी। अभी देखें आपके सामने स्टेटस क्या आ रहा है, सर्टिफिकेट नहीं इंस्टॉल हुआ। तो विद इन 5 to 10 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में हमारा ये SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पर ये ग्रीन शो होना स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको करंटली यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट के बाद हम अगेन देखेंगे तो ये हमारा ग्रीन शो हो जाएगा। क्लियर? सो ये देखिए, मैंने आपको दो मेथड बता दिए इस सर्वे के, हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, और हमने जो है ऑटो भी देख लिया कि SSL सर्टिफिकेट ऑटो किस तरह अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, जहाँ पर हमने कल छोड़ा था पेंडिंग काम। तो डैशबोर्ड में हम जहाँ पर आने के बाद हम इसको लॉगिन करते हैं, और मैंने डोमेन नेम और जो है पासवर्ड दिया, और मेरा जो डैशबोर्ड वो लॉगिन हो गया। तो इसके बाद मैंने डैशबोर्ड का इंट्रो आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था कि इसमें क्या क्या होता है। लेक्चर में आई थिंक सो करवा दिए थे ना इंट्रो मैंने सबके साथ। एनीवन, आपके साथ डैशबोर्ड का इंट्रो हो गया था? व्हाट? आवाज नहीं आई मुझे। करा दिया था सर आपने। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हमने देख लिया था। आप जो है इसके, हम जो है ना बेसिकली, जो मैंने बेसिक, आप मुझे बताइएगा कि आप में से मेजोरिटी ने जो बेसिक लास्ट टाइम कोर्स करवाया गया था वो आपने कंप्लीट किया है या नहीं, या फिर जो है आप में से अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ये कोर्स कर रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट का। सो मुझे जो अपना रेज हैंड करके बताइएगा, जैसे अपना रेज हैंड करना है आप सबने। मुझे बताइएगा, जिन्होंने बेसिक किया था वो रेज हैंड करें, जिन्होंने बेसिक किया था, जिन्होंने नहीं किया वो ना करें। फास्ट, जल्दी जरा कीजिएगा। नहीं किया किसी ने भी? बेसिक वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स किसी ने नहीं किया? नो, ओके ठीक है। अच्छा, बेसिक में जो है ना, मैंने स्टार्ट लेने का मेथड बिल्कुल इजी बताया था। इजी मेथड ये था कि हमने एक डेमो कंटेंट इंपोर्ट किया था। डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने के बाद फिर जो है हमने उसको अपनी साइट पर इम्प्लीमेंट किया था। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसमें एडिटिंग की थी, हम उसमें चेंजिंग की थी अपनी मर्जी अकॉर्डिंग, और हमने सीखा था ये चीज़ें। ठीक है, और जिसने बेसिक किया और फिर डायरेक्ट उस पर एडवांस पे आते हैं, फिर वो हम एक एक कंटेनर जो हम मैनुअली बनाते हैं हर चीज़।
पहले मैं जो है आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ और जरा जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे हम, जो है वो डेमो इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी तरफ एडिटिंग की तरफ जाएंगे। ओके। हमारी देखें अभी साइड जो है ना बिल्कुल इसी तरह है। अब हमने हम सबसे पहले थीम अप्लाई करना होता है। हम थीम की तरफ जाते हैं। ठीक है, थीम जाने के बाद हम देखें अभी ये 2024 इसका डिफॉल्ट थीम है, अप्लाई हुआ है। हम जो है ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं। जैसे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं तो देखें जो हमने स्लाइड्स की थी उसमें देखें ये थीम, कुछ फ्री थीम मैंने अप्लाई किए थे। तो सबसे टॉप पर देखिए एक्स्ट्रा है, ये आपको जहाँ पर शो हो रहा है एक्स्ट्रा। उसके बाद WP था, जनरेट प्राइस था, हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। करंटली जो है मैं वो एक्स्ट्रा ही अप्लाई करूंगा, और मैंने एक्स्ट्रा आपके सामने अभी जो है यहाँ से वो डाउनलोड करना है। तो ये देखें, सर्च कर लें, सर्च ना भी करें तो हमारे सामने ही देखें ये वाला शो हो रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे थीम है यहाँ पर, हजारों थीम फ्री अवेलेबल है। तो अगर नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, हमने सर्च किया तो हमारे सामने देखें ये थीम आ गया एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ से क्या एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉलेशन हो रही है। और अब इंस्टॉलेशन में ये लेगा 2 से 3 मिनट भी ले सकता है, और विद इन हाफ मिनट भी हो सकता है। ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा, और जो है ये हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देखें, जैसे ही हम थीम इंस्टॉल की हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारे सामने जो है ये उसका कुछ लेआउट चेंज हो जाएगा। तो हमने वेब को रिफ्रेश किया और ये थीम का कोडिंग बन गया। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट थीम था उसका और था, अभी जो थीम है इसका जो है ये कुछ और है। अब इसमें हेलो वर्ल्ड जो है पोस्ट बाय डिफॉल्ट होती है हर थीम में। कोई भी थीम जब हम अप्लाई करते हैं उन तमाम के तमाम थीम्स में हेलो वर्ल्ड पोस्ट लाजमी होती है। ये था एक्स्ट्रा थीम का लुकिंग, ये वाली। जो दूसरी थी वो बाय डिफॉल्ट थी। हमने एक्स्ट्रा थीम अप्लाई किया। एक्स्ट्रा थीम अप्लाई करने के बाद हमें जो है यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं और हमें जो है ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से। अभी हम करंटली देखते हैं अपने प्लगइन्स में जाकर, तो जैसे ये इंस्टॉल होता है एक्टिवेट, मैं आपको प्लगइन्स में जाकर दिखाता हूँ। हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स नहीं होंगे, जस्ट विद इन 1 to 2 से 3 प्लगइन्स होंगे जस्ट। सो हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं एंड देन प्लगइन्स को यूज करते हैं। जो है अभी इंस्टॉल हो चुका है और ये एक्टिवेटिंग हो रहा है। तो जैसे एक्टिवेट होता है हम जो है एक स्टार्टर टेम्पलेट उठाते हैं। अब बेसिकली देखें कि जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, कि हमें जो है एक वेबसाइट बनानी है। अगर कस्टम कोडिंग से हमें इतना टाइम लगता है, हमें कोडिंग करनी पड़ती है, थाउजेंड्स कोड लिखना पड़ता है, बाकी तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। वर्डप्रेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है वो तमाम का तमाम काम जो है इजीली विदाउट कोडिंग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस हमें फैसिलिटी देता है। ओके, हम देखें यहाँ पर आगे, और जो है हमें ये पूछ रहा है अब जो है आपने किसके साथ चलना है। यही पेज बिल्डर यूज करना है कि आपकी जो ऑटोमेटिक वो यही वेबसाइट बनाई है, फिर आपने बिल्ड विद टेम्पलेट करना है, तो हम बिल्ड विद टेम्पलेट करेंगे। हमने पेज बिल्डर कौन सा यूज करना है, ब्लॉक एडिटर, ड्राइवर बिल्डर, एलिमेंटर। मैंने मॉड्यूल 5 में बताया था कि हमने एलिमेंटर यूज करेंगे, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो। हमारे सामने कुछ ये देखें स्टार्टर टेम्पलेट आ गए। अब ये क्या है कि ये बने बने हमारे पास वेबसाइट्स हैं, हम इनको इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। हम इसके ओनर मीन्स कि आप देखें ना, एक होती कुछ चीज कॉपीराइट होता है, जिस तरह हम यूट्यूब से वीडियो उठाते हैं उसको कॉपीराइट आता है कि भाई इसकी ओनर की है, आपने क्यों यूज की। इस तरह कोड का कॉपीराइट होता है, डिजाइन का कॉपीराइट होता है। तो ये वाली वेबसाइट जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, एंड विदाउट एनी पे हमें जो है ये चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। हम क्या करते हैं, हमने सिम ना कोई भी डिजाइन चूज करना है। जैसा कि आप देखें कि हमारी जो है यहाँ पर जो साइट है इसके डोमेन कौन सी है, टूरिज्म क्लब। तो मींस के ये टूर के रिलेटेड है, टूरिज्म साइट है। हम टूर के रिलेटेड कुछ चीज सर्च करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर डिफरेंट साइट है। यहाँ पर देखें ये बिजनेस है, बिजनेस के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। लोकल बिजनेस के हैं, पर्सनल ब्लॉग्स के हैं, और बाकी जो है वो टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सलून, ब्यूटी, फिटनेस, ओके, प्रोफेशनल्स है। वो यहाँ पर कम्युनिटी और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम क्या करते हैं, इनमें से देख लेते हैं टूर की साइट्स जो हैं। यहाँ पर टूर की
हमने यहाँ पर सर्च किया टूर, और यहाँ पर हमारे सामने देखें इतनी सारी साइट जो है वो टूर के रिलेटेड ओपन होंगे, ये वाली जो हमें फ्री अवेलेबल है। सो हम इसमें से कोई भी एक चूज कर लेते हैं जो हमें अच्छी लगती है। सो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ये लोडिंग हो रही है, अभी हम देख लेते हैं इसका ओवरऑल प्रीव्यू क्या आ रहा है हमारे सामने। ओके। सो इस टाइप की होगी ये, अगर हमारे पास ये इंपोर्ट होके आती है। इसमें ये हेडर होगा, हेडर होने के बाद इसमें ये चीज़ें होंगी, फोटोज होगा, और बाकी भी देख लेते हैं हम एक आधी और। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास ये वाली है, इसको भी हम प्रीव्यू ले लेते हैं वन टाइम। यहाँ पर आर्थ स्टोर है। सो यहाँ पर ये वाली साइट्स आ जाएगा, आई थिंक सो। जो प्रीवियस हमने देखी वो ज़्यादा बेटर थी एंड गुड लुकिंग थी। सो इसकी निस्बत हम जो है फिर इसको चूज़ कर लेते हैं। ओके, हमने इसको चूज़ किया देखिए, और इसकी हमने जो है ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने अगर चेंज करना है, अदरवाइज जो हम इसको स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कलर भी थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम जो है फ़ॉन्ट वगैरह कलर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे करंटली, जो हम इसको स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। सो मैंने उसके बाद इंफॉर्मेशन पूछ रहा है या आपने देनी है दे दें, अदरवाइज जो है इसको स्किप कर दें। स्किप करने के बाद आप सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट्स। तो ये देखिए हमारी ये वेबसाइट बिल्ड होना स्टार्ट होगी। अभी ये चीज़ें इंपोर्ट करेगा। इसमें सम टाइम ये है कि जब कंटेंट इंपोर्ट करना है, सिर्फ इस होस्टिंग में, इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग में कंटेंट इंपोर्ट करते हुए सम टाइम इशू आता है। अगर आप में से स्टूडेंट ने इंपोर्ट किया है तो किसी को इशू आ भी गया तो कोई इशू नहीं, ठीक है। इसमें ये ना समझिएगा कि मतलब टेक्निकल एरर है, नो, ये सिर्फ होस्टिंग की तरफ से एरर आता है क्योंकि हम होस्टिंग फ्री यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज किसी भी और होस्टिंग पे आप यूज़ करेंगे इसको तो ये कभी भी एरर नहीं देगा। यहाँ पर भी नहीं आता लेकिन सम टाइम आ जाता है। आप देखें ये साइट इंपोर्टिंग कंटेंट हो रहा है, तो ये जो है अभी फील्ड अबाउट, तो ये आ रहा है इस तरह का। तो ये है कि सम टाइम ये बिल्कुल अच्छा हो जाता है, सम टाइम इशू भी कर, लेकिन सम टाइम अगर इशू कर जाए, इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है अगेन ट्राई करें, 2-3 बार हो जाता है। अभी देखिए मेरी साइट लोडिंग हो रही है और ये 100% कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी इंपोर्ट हो जाएगी, और हमने वेबसाइट जो है अभी विदाउट मेहनत की है, विदाउट कोडिंग की है, कंप्लीट वेबसाइट बना ली है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, ये हमारी साइट जो है कंप्लीट बन गई है। अब जो है हम देखें ये वाले जो है ना, ये वाला था हमारे पास वेबसाइट, अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन, देखिए हमारे पास प्रीव्यू क्या आता है। ओके, तो ये देखें आपकी साइट जो है वो इस तरह की बन चुकी है। अब हमारी साइट है ये, ओके, एंड हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। अगर इसमें चेंजिंग करना चाहें हम चेंजिंग कर सकते हैं, न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं, न्यू चीज़ें हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो ये मैं टैबलेट यूज़ किया, ये बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है कि इससे प्रैक्टिस स्टार्ट करे और इसी से स्टार्ट करे, और उसको जो है लर्निंग भी आएगी और बाकी चीज़ें समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो जो है हम यहाँ पर अगेन बैक चले जाते हैं। हमने जो है वो एक टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया है। सो हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ प्लगइन्स दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास जो है ना वो अभी WP फॉर्म प्लगइन्स है, स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन है, एलिमेंटर प्लगइन है, और ये 3 प्लगइन इंस्टॉल है। अभी ये अनइंस्टॉल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है। ये भी मेरे काम का नहीं है, सो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो मेरे पास अभी जस्ट जो है वो 3 प्लगइन है, एलिमेंटर, स्टार्टर टेम्पलेट और ये वाला स्टार्टर टेम्पलेट। अब भी डिलीट कर दे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमें इंपोर्ट करना था वो हमने कर लिया है। सो पेजेस देखते हैं हम। जब मैं पेजेस पे आता हूँ तो आपके सामने देखें कुछ पेजेस आ रहे हैं। ओके, सो सर्वस है, सैम्पल पेज है, ये वाला ये देखें। सबसे पहले जो है होम पेज, हमने होम पेज की डिज़ाइनिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग। सो मैं होम पेज की डिज़ाइन करने के लिए जो है मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ। ठीक है, और अब डिजाइनिंग जो है आई थिंक सो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है। सबसे पहले जो है ना बाकी चीजें जो है वो हम कवर अप करते हैं। सो देखते हैं, ये था प्लगइन्स। प्लगइन्स के बाद जो है हमारे पास प्लगइन्स आ रहा। अब बेसिकली प्लगइन्स का मैंने बता दिया था लास्ट टाइम कि प्लगइन्स होते क्या हैं। साथ साथ हम इसको अपने जो है रोड मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमने करना क्या क्या चीजें, हम कुछ स्किप ना कर जाए वहां पर।
अच्छा, प्लगइन जो होते हैं वो मैंने बताया था फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए होते हैं हमारी साइट्स में, और कुछ फेमस प्लगइन्स हैं जिनमें हमारे पास जो है कुछ एसईओ के प्लगइन्स हैं, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के प्लगइन्स होते हैं और उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। लाइक हमारे सामने जो है एसईओ का प्लगइन आपको शो हो रहा है, ठीक है, एसईओ का प्लगइन है। और इसका काम क्या है एसईओ के प्लगइन का, कि हमारी साइट्स की एसईओ वगैरह करना। ओके, अब एसईओ का प्लगइन ऑब्वियसली अब इसका काम क्या होगा, साइट्स की एसईओ करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको रैंक करना। अब ऐसे प्लगइन क्या करते हैं, ऐसे प्लगइन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन करते हैं, तो हमारे सामने वो जो है हमारी साइट के एक्सएमएल सेट में बनाते हैं, मेटा टैग्स अप्लाई करने के लिए हमें सजेशन देते हैं, कीवर्ड एनालिसिस में हमें सजेशन देते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमें सजेशन देते हैं, और ये और बाकी डिफरेंट हमारी हेल्प करते हैं सो दैट हमारी वेबसाइट जो है गूगल पे रैंक कर सके। उसके बाद एसईओ प्लगइन जो होते हैं फेमस जो है और हम जो मोस्टली यूज करते हैं उनमें यूआस्ट एसईओ है, रैंक मैथ एसईओ है, उसके बाद ऑल इन वन भी एसईओ है हमारे पास है, ऑल इन वन है, और भी बहुत सारे हैं। सो ये तीन चार प्लगइन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं और जो मोस्टली यूज होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कैशे प्लगइन आता है। कैशे प्लगइन क्या होता है, जिस तरह मैंने बताया था कि हम एक रिक्वेस्ट, अगर हम एक वेबसाइट हमने गेन करनी है, हम क्या करते हैं, एक सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आगे रिक्वेस्ट करते हैं, तो जैसे उसके पास वेबसाइट आती है वो एक उसकी कॉपी रख लेता है, एक ओरिजिनल फाइल की कॉपी रख लेना, सो दैट अगली बार अगर उसको रिक्वायरमेंट पड़े तो सबसे पहले उसको कॉपी दिखा दें और बैकएंड से ओरिजिनल मंगवा लें। तो जब तक ओरिजिनल नहीं आती तब तक कॉपी इसको शो करवाएं, तो उसको कहते हैं कैशे। ठीक है, तो हमें ये कैशे फाइल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कैशे प्लगइन। और आगे है हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन। कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन जो है वो फॉर्म्स वगैरह बिल्डअप करने के लिए हमें यूज होते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है वेबसाइट्स पर कॉन्टैक्ट अस पेज पर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट करने के लिए फॉर्म होता है और बाकी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो होती है, इसमें फेमस जो है डब्ल्यूपी फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन है, ये हम यूज करते हैं, हम यूज भी करेंगे आगे जब हम डिजाइनिंग करेंगे वेबसाइट्स की। ठीक है, और मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा, फॉर्म की इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट इंटीग्रेशंस होती हैं, एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद जो है हम उससे भी यूज करते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली हम कर सकते हैं डब्ल्यू फॉर्म को यूज करते हुए। सिक्योरिटी प्लगइन्स, जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि ये सिक्योर्ड वेबसाइट को बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनहांस वेबसाइट्स की जो है वो सिक्योरिटी इनहांस होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास लॉगिन प्रोटेक्शन हम करते हैं, उसके बाद ब्रूट फोर्स अटैक जो है उनसे हम प्रिवेंशन करते हैं, उसके बाद कॉमन वल्नरेबिलिटी को हम जो है उससे अवॉइड करने के लिए हम, और अपनी जो है सेंसिटिव डेटा को स्टोर करने के लिए, और सेंसिटिव डेटा को जो हम सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं। हमारे पास कुछ दो मैंने यहाँ पर मेंशन भी की है, वंडर फैंस जो है सिक्योरिटी प्लगइन जो है, ये मोस्ट कॉमनली और फ्री प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं। उसके बाद हमने क्या है कि प्लगइन्स जो हैं अभी हमने देखी हैं, इनको हम डाउनलोड भी करेंगे, हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी वेबसाइट्स पर, और इसकी हम जो है वो सेटिंग भी देखेंगे प्लगइन्स की। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास है पोस्ट पेजेस कैटेगरीज एंड टैग्स। मॉड्यूल नंबर 4 है पोस्ट पेजेस कैटेगरी एंड टैग्स। पोस्ट क्या होती है, पेजेस क्या होते हैं, कैटेगरी क्या होते हैं, और टैग्स क्या होते हैं, ये कंप्लीट हम अभी देखते हैं। पोस्ट बेसिकली जो होती हैं, मैंने आपको बताया था कल भी, अभी करवा के पोस्ट जो है डेली बेसिस पे चेंजेस होने वाली, उसको कहते हैं पोस्ट। मीन्स के डेली टाइम टू टाइम जो होती हैं ये चेंजेस होती हैं, और ये पर मिनट भी हम कह सकते हैं ये चेंजेस होती हैं पोस्ट। ओके, सो हमारे पास जब आ जाएंगे पेजेस की बात करते हैं हम, तो जो पेजेस होते हैं उनमें जो होते हैं वो चेंजेस नहीं होते, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, सर्विस पेज है, होम पेज होता है। ये हमें डेली चेंज करने की नीड नहीं पड़ती, जो कि वेबसाइट्स के हमें यहाँ पर टॉप पे शो हो रहे होते हैं मेन्यू में पेजेस। ठीक है, ये टॉप मेन्यू होता है, इसके बाद इसका फुटर मेन्यू भी हो सकता है, कहीं भी शो हो सकते हैं, लेकिन जो जिस चेंजेस नहीं होते, जो मोस्टली स्टैटिक कंटेंट रहता है पेजेस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैटेगरी आती है। कैटेगरी का मैंने बताया था, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो है अ, एक जो है
लेट्स सपोज कि हेल्थ की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, हमने हेल्थ की वेबसाइट बना रहे हैं हम हेल्थ निश पे। उस पे जो हम चार पांच कैटेगरी होंगे, जिस तरह मेंटल हेल्थ है, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ है, मैन हेल्थ है, वुमेन हेल्थ है, देन एंड सो ऑन, जितनी भी कैटेगरीज होंगे हम कैटेगरीज बनाते हैं, न्यूट्रिशन डाइटिशियन है। तो ये कैटेगरी होंगी, मीन्स कि हमारी जितनी भी पोस्ट आएंगी वो हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी, जिस तरह अब हमारे पास चाइल्ड हेल्थ है तो चाइल्ड के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी हमारे 1 साल 2 साल में जितनी पोस्ट आएंगी वो हम चाइल्ड हेल्थ में ऐड करेंगे। इसी तरह जब मैन हेल्थ तो मैन हेल्थ में ही, तो मतलब कि हमारा जो कंटेंट होगा उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं डिफरेंट चार पांच कैटेगरी में। सो हमारी जितनी भी पोस्ट होती हैं सो हम रेलिवेंट कैटेगरी में उसको ऐड करते हैं। लाइक यहाँ पर हमने देखो दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो न्यूज़ कैटेगरी है, ठीक है। अब न्यूज़ में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं कि टेक न्यूज़ है, ये पब्लिक न्यूज़ है, ये नेशनल न्यूज़ है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके। सो हमारे पास टैग आ जाता है, टैग्स बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है। टैग जो होते हैं वेबसाइट्स पर वो रैंकिंग के लिए यूज होते हैं। जिस तरह हम ट्विटर पे आपने यूज करते होंगे, अगर नहीं करते सुना तो होगा आपने कि हैश टैग यूज करते हैं, ठीक है। कौन से टैग? हैश टैग। हैश लगाने के बाद साथ हमने कोई भी टैग लगा देना होता है। और इसका पर्पज क्या होता है कि ये वाला जो होता है उस पोस्ट को, उस ट्रेंड को बूस्ट अप करता है ओवरऑल उस नेटवर्क पे। आप ट्विटर पे चलाते हैं सो दैट ट्विटर पे हमारी जो पोस्ट है बूस्ट कर सके, सो दैट इसको जो है ना वो एक ट्रेंड बन सके। तो इसी तरह वेबसाइट को यूज करते हैं हम, बहुत सारे जब टैग यूज करेंगे तो ऑब्वियसली गूगल इसको रीड करेगा और दिखाएगा। जिस तरह हमने 1,000 प्लस अगर हमने टैग यूज कर लिया है हैशटैग अपनी वेबसाइट्स पर सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो ऑब्वियसली गूगल उसको दिखाएगा ना, हमने 5,000 टैग यूज कर लिए। सो उसके अकॉर्डिंग गूगल जो है उसको रैंक करता है। अब जो हमने क्या करना है, हमने जो है वो पोस्ट क्रिएट करके देखनी है, उसके बाद जो है कमेंट्स उस पर इनेबल डिसेबल करने हैं। एंड देन जो है उसमें हमने क्या करना है, कमेंट्स को अप्रूव डिसअप्रूव करना है। टैग्स ऐड करने हैं कि पोस्ट में टैग कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में पोस्ट एक्सपर्ट क्या होता है। उसके बाद हम हाउ टू चेंज प्रोफाइल लिंक से हम पोस्ट के लिंक किस तरह चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं टाइप्स भी देखेंगे हम। हाउ टू शो रिसेंट पोस्ट ऑन होम पेज ये भी देखेंगे हम। उसके बाद है हाउ टू सेटअप सेपरेट पेज फॉर ब्लॉग। तो हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है अभी हम टास्क जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं। सो हम चलते हैं अगेन अपनी साइट की तरफ। तो हमने यहाँ पर साइट को स्किप किया था। अब देखें सबसे पहले जो है ना वो हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट हमने कोई भी ऐड करनी है, सबसे पहले हम पोस्ट सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हम जाएंगे कहाँ पर? पोस्ट सेक्शन में। तो मैं पोस्ट सेक्शन में आया, तो मैंने पोस्ट सेक्शन पे क्लिक किया, आपके सामने अभी जो है सिर्फ कोई पोस्ट शो नहीं, सिर्फ एक हेलो वर्ड शो हो रहा है, ठीक है। कौन सा? हेलो वर्ड है भाई, और कोई पोस्ट नहीं है। सो मैंने पोस्ट करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने जो है वो ऐड न्यू पे क्लिक किया है। जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने जो है इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास सामने जो है वो टाइटल का ऐड होगा, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन होगी। अभी देखें जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें काफी चीजें अभी कम ऑप्शन शो हो रहे हैं। ओके। हमने यहाँ पर ऐड पोस्ट करनी है, टूरिज्म के रिलेटेड रखनी है, तो हम टूरिज्म की कोई पोस्ट सर्च कर लेते हैं, वहां से डाटा जो है वो उठा लेंगे। टूरिज्म, यहाँ पर ये था टूरिज्म एंड हॉस्पिटल, एक वेबसाइट से मैंने जो है ना इसको ये वाला डाटा उठा लेते हैं। ओके। सो मैंने जो है इसकी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस हेडिंग। एंड हमने जो है यहाँ पर ऐड करनी है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। और यहाँ से जो है मैं टेक्स्ट भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने ऐड कर दिया।
अब जो है, अब इसमें हेडिंग ऐड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और हेडिंग जो होती है वो कितनी होती है, 6 टाइप की हेडिंग होती है। एक होती है यहाँ पर H1, जिसको हम सबसे बड़ी हेडिंग कहते हैं। HTML जिन्होंने किया, आप में से उनको आइडिया होगा, इन्होंने नहीं भी की उनको मैं बता रहा हूँ। ये 6 टाइप की होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 हेडिंग। उसके बाद पैराग्राफ होता है। H1 क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग, ये वाली हेडिंग लेट्स सपोज H1 है, ठीक है। उसके बाद जो इससे छोटी होगी वो H2 होगी, इससे उससे छोटी H3 होगी, उससे छोटी H4 होगी, एंड सो ऑन। ओके, तो ये पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ है, इसमें भी डिफरेंट साइज है, जिसमें लार्ज, एक्सेल, लार्ज है। अब इसमें चेंजिंग कर सकते हैं आपने कोई जो चेंज करना, जिस तरह मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तान वर्ड है, ठीक है, चाहता हूँ कैपिटल लिखूं, तो मैं पाकिस्तान को कैपिटल लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्डप्रेस यूज करते हैं, वर्डप्रेस जो है हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देता है हमारे कंटेंट को अपडेट करने में, कंटेंट को लिखने में, कंटेंट को बाकी चीजों में मैनेज करने में। अब इस पे मैं डिफरेंट जो है, मैं चाहता हूँ कि इस पे लिंकिंग लगाऊं, तो मैं यहाँ से लिंक भी लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जाने के बाद मैं इस पे जो है चाहता हूँ कि कोई पर्सन भी इस वर्ड पे क्लिक करे तो डिफरेंटली डायरेक्ट हो जाए। तो जैसे कि मैं जो है अपनी वेबसाइट का लिंक ही लगा देता हूँ, ठीक है। अगर जो पर्सन इस वर्ड पे क्लिक करे तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर ओपन हो जाए। सो मैंने जो है इस पे लिंक लगा दिए, ठीक है। अब पाकिस्तान जो रेड शो लिंक है ये, सो इस पे जो भी क्लिक करेगा डायरेक्ट वो मेरी वेबसाइट का रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको जिस तरह मैं चाहता हूँ, डेस्टिनेशन जो वर्ड है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको बोल्ड कर सकता हूँ मैं, ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना टूरिस्ट वर्ड, ये थोड़ा सा इटैलिक हो जाए, सो मैं इसको जो है वो टैली कर सकता हूँ। मैंने देखो ये टैली कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा इटैलिक हो गया। इटैलिक एंड प्लस बोल्ड भी करना चाहता हूँ, बोल्ड भी कर दिया। इटैलिक बोल्ड दोनों हो गए। लिंक लगाना चाहिए, लिंक भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से जो है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कॉपी डुप्लीकेट वगैरह। उसके बाद जो है हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, इनलाइन भी कर सकते हैं। सो मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ अगर तो मैं यहाँ पर देखें, मैं येलो कलर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये मैंने मिस कलर उसका चेंज कर दिया, अब येलो नहीं क्लियर शो हो रहा। सो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ उसका, हाईलाइट रेड से कर देता हूँ, ठीक है, रेड, रेड से कर देता हूँ। ओके, सो ये देखिए हमारे सामने हाईलाइट ये वाला शो हो रहा है। अगर हम इस पे चेंज करना चाहते हैं कोई और, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये है। उसके बाद हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लिस्टिंग दे सकते हैं हम इसको, और भी पैराग्राफ हेडिंग्स और डिफरेंट कॉलम ग्रुप्स हमारे पास, ये कंप्लीट जो है ये सेटिंग्स हैं। ओके, सो हम यहाँ से जाने के बाद इसको चेंजिंग कर सकते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, नेक्स्ट वन जो है हम क्या करते हैं, इस तरह करते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है ना, हमने अभी देखा कि हम किस तरह वर्ड को चेंज कर सकते हैं, वर्ड की स्टाइलिंग किस तरह कर सकते हैं। पोस्ट, ये हम क्या ऐड करें, पोस्ट, ये आपने याद रखना है कि पोस्ट किस तरह ऐड करें, पोस्ट में स्टाइलिंग या चेंजिंग वगैरह किस तरह होती है। ये है पोस्ट की सेटिंग। और पोस्ट की सेटिंग के बाद जो है नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि आपने देखा होगा मोस्टली आर्टिकल्स में इमेज यूज होती हैं, सो हम इसमें इमेज भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें आपके सामने है, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर इमेज ऐड करूँ, सो मैं यहाँ से जाने के बाद जो है डायरेक्ट इमेज भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ इमेज कोई भी। मैंने यहाँ से इमेज चूज कर ली, ये वाली इमेज चूज करने, मैंने ये इमेज जो है वो अपलोड कर दी। ओके, सो इमेज चूज कर सकता हूँ, इमेज का साइज में इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। मैंने ये वाली इमेज जो है ये अपलोड कर दी है आर्टिकल्स में, ठीक है। फुल साइज है ये, 1080 पिक्सल। और मैं जो है इसका साइज ये देखें क्रॉप कर सकता हूँ इसको, मैं लिंक दे सकता हूँ इमेज को, जो है इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हियर इज माय इमेज। ओके, सो हम यहाँ पर डिफरेंट इमेज लिख सकते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर हम ऐड करना चाहें तो। इमेज का साइज रिप्लेस करना चाहें, इमेज ये अलाइनमेंट करना चाहें, लेफ्ट राइट लाइन जहाँ पर करना चाहते हैं हम इसको, सो हम वहाँ पर देखिए मैंने ये जो है लेफ्ट लाइन कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ इसको राइट लाइन करूँ, उसमें मैं राइट लाइन कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसको वाइड विड्थ दूँ, वाइड विड्थ दे सकता हूँ मैं, फुल विड्थ दे सकता हूँ मैं। तो सो मैं डिफरेंट जो है यहाँ पर इस पे
टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ इमेज को। उसके बाद मैं चाहता हूँ इमेज के अलावा कुछ शॉर्ट कोड ऐड करना है, मैंने फॉर्म ऐड करना है, इंप्लीमेंट करना है, मैंने कोड ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पर इसको यूज करते हुए ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, कोड में ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं ये नहीं चाहता हेडिंग ऐड करना चाहता तो सो मैं हेडिंग, अगर नेक्स्ट भी हेडिंग करनी है यहाँ पर, सो यहाँ पर देखिए ये आ गया। आने के बाद मैं चाहता हूँ हेलो, दिस इज माई हेडिंग, ओके। सो ये मेरी हेडिंग है और जो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और देखिए अभी जो है बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही है आपको, ठीक है, पैराग्राफ लाइक ये जिस तरह आप देखिए मैं आपको शो करवाता हूँ। और देखिए पैराग्राफ की तरह शो हो रही है। हमने जो है इसको हेडिंग बनाना है। सो मैं इसको हेडिंग चूज करता हूँ, देखिए हमारे सामने हेडिंग है कि अब ये हेडिंग कौन सी है, कौन सा टैग है आपके सामने शो हो रहा है, देखिए H2 टैग है। यहाँ से मैं जो है, मैं जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4, H5 एंड 6। तो अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाते हुए 6 अप्लाई करते हैं तो देखिए बिल्कुल छोटी सी बन गई हेडिंग है ये। जो पैराग्राफ है हमारा, ये देखें कि इससे बड़ी है ये वाली हेडिंग, लेकिन H6 सबसे स्मॉल साइज है। तो मैं H6 की जगह जो उसका H5 करता हूँ तो बड़ी हो जाएगी, H5 की जगह मैं H3 करता हूँ तो और बड़ी हो जाएगी, H3 की जगह मैं H1 करता हूँ तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं H2, H1 जो होती है हम ऑलवेज इसका टाइटल रखते हैं, उसके बाद बाकी H2, H3 एंड सो, ठीक है। उसके नीचे जो है हम अगेन टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, एरियस टेक्स्ट, ओके। सो हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अगेन वही कंप्लीट प्रोसीजर कि आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, कंप्लीट चीजें दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इस साइड की तरफ लेफ्ट, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है आप इधर आ जाए, और मैं जो अब इसकी फंक्शनैलिटी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको नजर आ रहा है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मींस दैट कि ये पोस्ट किस किस बंदे को शो होगी, जिस तरह हम जो स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाते हैं, हम देखते हैं ना कि कौन कौन देख सकता है, किसको हम हाइड करते हैं। तो यहाँ पर विजिबिलिटी में आ जाता है वो चीजें, ठीक है। हम यहाँ से जाके हम प्राइवेट भी कर सकते हैं पोस्ट को, पोस्ट पब्लिश करेंगे किसको नजर नहीं आएगी। पासवर्ड प्रोटेक्टर बना सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टर में क्या होता है कि पासवर्ड हमने प्रोटेक्ट करनी है कि किसी के हमने किसी एक पर्सन को दिखानी है, उसको हम क्या करेंगे, पासवर्ड पब्लिश कर दें, कहेंगे भाई मैंने पोस्ट पब्लिश कर दी है, ये पासवर्ड है, उसका जाकर देख ले। तो वो पासवर्ड लगाकर देख सकता है, ठीक है। प्राइवेट सिर्फ आपको शो, किसी को शो नहीं हो सकती आगे। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टर का डिफरेंट पर्पज के लिए यूज भी कर सकते हैं आप। डाटा अपना कोई चीज इस तरह आपने शो करवानी है लेकिन पासवर्ड में रखनी है, सो यू कैन पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ओके। जिस तरह जो है मैं आपको अभी जो है वो पब्लिश करके भी दिखा दूंगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड के साथ भी। उसके बाद स्टिकी टू द टॉप ब्लॉग के आपकी जो है पोस्ट बाकी पोस्ट की निस्बत ये ऊपर स्टिकी रहेगी, मीन्स के टॉप ब्लॉग पर स्टिकी रहेगी। पोस्ट फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड है, इमेज है, कोई भी हम नॉर्मल स्टैंडर्ड रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। पत्थर कौन से, अगर आपने एक से ज्यादा यूजर रोल बनाए हैं जो कि हम इन फ्यूचर आगे बनाएंगे, इस कोर्स में ही बनाएंगे आगे डिफरेंट ऑथर्स, और फिर हम देखेंगे डिफरेंट रोल चूज करेंगे कि ऑथर जो होता है एडमिन होता है, एडिटर होते हैं, फिर उसके बाद जो होते हैं वो डिफरेंट रोल्स होते हैं, ठीक है, राइटर होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चूज करते हैं, जो बंदा पोस्ट कर रहा है अपना यहाँ से चूज करता है कि मैं भाई पोस्ट कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट वन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी का ऑप्शन आता है। कैटेगरी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है ऑलमोस्ट जो है, आई थिंक सो 1 मिनट पहले, ठीक है। कैटेगरी क्या होती है, कि हमने एक न्यूज़ की मैंने एग्जांपल दी है कि न्यूज़ में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, जिस तरह टेक न्यूज़ है तो टेक न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, पाकिस्तानी न्यूज़ है, पैलेस्टीन न्यूज़ है, तो डिफरेंट न्यूज़ है इस तरह, ठीक है। सो हमारे पास अभी कैटेगरी हमने कोई भी ऐड नहीं की, हम ऐड करके भी देखते हैं आगे पोस्ट के बाद। सो हम कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पर वो, अगर हमने ऐड नहीं करनी, जिस तरह हमारे ये टूरिज्म क्लब किया ना, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान टूर, ठीक है। सो पाकिस्तान टूर की मैंने एक कैटेगरी जो है वो ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ओके होगी ऐड। उसके बाद जो है मैं एक इंटरनेशनल टूर की कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, इंटरनेशनल टूर, ओके। सो मैंने ये कैटेगरी ऐड कर दी। तो हम किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको पाकिस्तानी टूर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कैटेगरी नेम हमने नहीं ऐड करनी है, हमें कंप्लीट कर ली कैटेगरी। और उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे सामने शो है टैग्स। टैग्स का काम क्या होता है, रेलिवेंट टैग्स, जिस तरह हमारी क्या है टूरिज्म है तो हम टूर रिलेटेड सर्च करें टूर टैग, ठीक है। टूरिज्म हमारी पाकिस्तान टूर्स। उसके बाद जिस सब प्लेस का शुरू करना, जिस तरह नॉर्थ एरिया टूर्स,
इस तरह का रेलिवेंट हमारी पोस्ट का रेलिवेंट जितने भी टैग्स होंगे हम उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है फीचर्ड इमेज। तो फीचर्ड इमेज का ऑप्शन जो होता है वो किस पर्पज के लिए होता है, फीचर्ड इमेज हम क्यों यूज करते हैं। फीचर्ड इमेज बेसिकली हमारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जिस तरह हम जो है ये आप देखें टॉप पर ये मशो हो रही है, ये इसकी फीचर्ड इमेज। जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये एक आर्टिकल पे ले जाता है, जो कि इस पे अब ये देखिए ना, हम यहाँ पर जो है ये वाली पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। हम कोई भी आर्टिकल्स पे जाते हैं, जब ब्लॉग सेक्शन में जाते हैं किसी के भी, तो हमें आर्टिकल में एक जो है वो सबसे टॉप पर एक इमेज शो हो रही है, उसको कहते हैं फीचर्ड इमेज। ये वेबसाइट ये देखिए, ठीक है। अब ये आपको जो शो हो रही है ये फीचर्ड इमेज है। अब देखिए इवेंट से वेबिनार की ये फीचर्ड इमेज है। इसी तरह ये वाली देखें, ठीक है, ये क्या है, वुमेन आर ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रेवल्स। तो ये है इसकी क्या है, ये फीचर्ड इमेज है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये एक डिटेल्ड आर्टिकल पे ले जाएगा। ये देखिए, तो ये इसकी फीचर में क्या थी, ये वाली जो इसको शो हो रही थी। सो हमने क्या करना है, यहाँ पर फीचर्ड इमेज लगानी जो हमारे आर्टिकल में शो। सो मैं यहाँ से जो है कोई भी एक फीचर्ड इमेज चूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से फीचर्ड इमेज चूज कर ली। अभी अपलोड हो रही है मेरी फीचर्ड इमेज। जैसे अपलोड होती है सो मैं फीचर्ड इमेज को चूज करके अप्लाई कर देता हूँ। ओके, हमने जो है अभी ये वाली फीचर्ड इमेज चूज की है, अपलोड की है। उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स आता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई आर्टिकल यहाँ पर ये देखें, हम जब ऑन ओपन करते हैं आर्टिकल्स, तो हमारे सामने कुछ टेक्स्ट लिखी आती है। ये वाली हेडिंग है ना, तो कुछ आर्टिकल्स में साथ टेक्स्ट भी लिखी आती है। जिस तरह हम गूगल पे सर्च करते हैं, मैं जो है ना यहाँ पर टेक कैलकुलेटर सर्च करता हूँ, ठीक है। मैंने टेक कैलकुलेटर सर्च किया तो देखिए आपके सामने ये वाली ये दो लाइनें लिखी जो आ रही है, इसको कहते हैं एक्सपर्ट्स। अगर वेब की आ रही तो डिस्क्रिप्शन होती है, अदरवाइज ये देखना ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइंस है। तो ये दो लाइनें इसको कहते हैं एक्सपर्ट्स की, मीन्स कई अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं, एक दो लाइन जो कि हर पोस्ट के नीचे शो होते हैं। सो हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखे तो हमारा बाय डिफॉल्ट भी ये दो लाइनें उठाकर जो है ना खुद ही दे देता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसमें जो भी अच्छा लगता है हमें, ये वाली लाइन जो भी हमें अच्छी लगती है, हम जो है उसको अपने इस वाले पोर्शन में ऐड कर सकते हैं। लास्ट में डिस्कशन आ जाएगी कि हम जो है ये जो पोस्ट पब्लिश करने जा रहे हैं इस पे लो कमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर अलाउ कमेंट करेंगे सो अलाउ होगा, अदरवाइज जो अगर अलाउ नहीं करते हम सो हम ये कमेंट नहीं कर सकते। सो हम इसका पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। हमने जो पोस्ट बनाई, पोस्ट बनाने के बाद हम पब्लिश कर दी, इसको हम व्यू भी कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, नॉट अवेलेबल। अभी हमने जो है पोस्ट सेक्शन सेट नहीं किया, हम पोस्ट सेक्शन सेट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारी पोस्ट जो है व्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। और भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम जो है पोस्ट किस तरह सेपरेट चूज कर सकते हैं पोस्ट पे। अब देखिए हमारी पोस्ट जो है एक पब्लिश हुई है, जो कि यहाँ पर शो हो रही है। अगर हम इसको अगेन व्यू करने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक सो ये व्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो सेपरेट एक पोस्ट पेज नहीं है। तो अभी हम पोस्ट पेज भी सेट करते हैं। तो अब मैंने पोस्ट में आपको बताया कि पोस्ट इस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें देखिए ऑथर बताया हुआ है, कैटेगरीज कौन सी है, टैग्स कौन से हैं, ये किस डेट को पब्लिश हुई है, कंप्लीट डेट एंड टाइम अवेलेबल है यहाँ पर हमारी पोस्ट के साथ। उसके बाद हम आते हैं कैटेगरीज में। तो कैटेगरीज में जब हम जाते हैं तो कैटेगरीज में हमारे पास ये वाली कैटेगरी में पोस्ट है जो मैंने बताई, जो मैंने आपको बताया कि हम वहां से बना सकते हैं। तो ये देखें कैटेगरीज हम यहाँ से भी बनाते हैं और हम वहां से भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन है कैटेगरी बनाने के लिए। अब देखिए मैंने जो कैटेगरी ऐड की थी, इंटरनेशनल टूर थी, पाकिस्तान टूर था, और जो है ना मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट टूर्स, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स टूर लिख दिया एंड पेरेंट कैटेगरी कोई भी चूज नहीं की मैंने, और यहाँ पर इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर दी मैंने। और देखिए मेरे सामने जो टूर्स
की कैटेगरी थी वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से पेरेंट कैटेगरी चूज कर सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी क्या है कि ये वाली कैटेगरी है उस सब कैटेगरी को, जिस तरह हमारे पास पेरेंट्स होते हैं उनके चाइल्ड होते हैं, इस तरह क्या है कि जो हम कैटेगरी बनाएंगे वो क्या होगी, चाइल्ड कैटेगरी। एंड देन ये वाला जो होगा वो होगा पेरेंट कैटेगरी। सो इसको इन चीज़ों को बताता होता हूँ, याद रखिए अगर ये आगे काम भी है नहीं है, आगे जो मैंने क्विजेज लेने हैं उसमें भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें याद रखा करिए। अच्छा, तो ये है हमारे पास जिस तरह कैटेगरी है। तो अगर हम नहीं सिलेक्ट करते तो वो पेरेंट, अब देखें मैंने 4 कैटेगरी पब्लिश तो सारी की सारी पेरेंट कैटेगरी है। अगर इसमें मैं चाइल्ड कैटेगरी पब्लिश करता हूँ, जिस तरह स्टूडेंट टूर्स, अब जो है इंटरनेशनल टूर्स है, इंटरनेशनल में मैं कहता हूँ कि आप जो है ना यूरोप, यूरोप टूर, ठीक है, यूरोप टूर जो है इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी, इंटरनेशनल टूर। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन मैं कहता हूँ कि जो है इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज टूर। ठीक है, तो ये जो है ये भी पेरेंट कैटेगरी जो हमारी कौन सी आएगी, इंटरनेशनल टूर्स की। ठीक है। अब इस्लामिक कंट्रीज जो टूर है वो यहाँ पे आ गए हैं, और जो यूरोप टूर्स थे वो यहाँ पर आ गए। तो दोनों देखें ये कौन सी है, इंटरनेशनल टूर के हैं। तो इनकी जो है ना पेरेंट कैटेगरी इंटरनेशनल टूर है, ये सब कैटेगरी में इसके साथ इसके देखें ये स्लैश सी आई है। ओके, सो इस तरह हम कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। टैग्स मैंने बता दिया, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पोस्ट हम यहाँ से करेंगे। उसके बाद हम अगर आते हैं प्लगइन्स की तरफ, तो प्लगइन्स हमने डिस्कस किया है। तो प्लगइन्स मैंने आपको बताया डिफरेंट प्लगइन्स हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन से थे। सबसे पहले जो फीचर प्लगइन्स हैं उनको हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख लेते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले हम जो है वो कौन सा प्लगइन्स मैंने आपको बताया था, एक तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए है और एक जो है वो एसईओ के लिए। सो एसईओ के लिए हम देखते हैं तो हमारे सामने जो है डिफरेंट प्लगइन्स आए थे, जैसे रैंक मैथ है, यूआस्ट है, बाकी चीजें हैं। तो मैंने रैंक मैथ को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए अब सामने रैंक मैथ प्लगइन आ गया है और इसकी जो है ना वो 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ठीक है, अभी करंटली भी 2 मिलियन प्लस है। अभी यूआस्ट है उसकी 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर हमारी पॉसिबल वो आपको शो हो जाए, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे सामने आ रहा है। तो इसकी जो है ये 5 प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है अभी करंटली। तो ये रैंक मैथ से भी ज़्यादा अच्छा और बेटर है। तो इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, रैंक मैथ की अपनी है, ऑल इन वन देखिए और भी है। ऑल इन वन एस उसकी डिफरेंट होगी, जैसे ये आपके सामने ऑल इन वन रिव्यू कॉमर्स के लिए है, ऑल इन वन एस भी होता है इस तरह। तो इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, मैं जो है करंटली हम जो है वो रैंक मैथ को यूज़ कर लेते हैं या फिर यूआस को यूज़ कर लें, जो भी यूज़ कर लें कोई इशू नहीं, दोनों डिफरेंस नहीं है, इतना खास सेम ही है। सो मैं रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। इंस्टॉल कर लिया उसके बाद मैं जो है हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखते हैं कौन सा है। देखें जब हम ऑप्टिमाइजेशन, सम टाइम ये होता है कि हमें नहीं आइडिया होता कि ये कौन सा प्लगइन बेस्ट है। सो हम ऑप्टिमाइज भी लिखेंगे ना तो देखिए आपके सामने बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट प्लगइन का नाम ना भी याद हो तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से उसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। देखिए अब डब्ल्यूपी जो है ये ऑप्टिमाइज है, कैशे कंप्रेसर है, इमेज मिनीफाई वगैरह। तो ये भी ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, 1 प्लस मिलियन इंस्टॉलेशन है, लार्ज स्पीड कैशे है, ये अच्छे प्लगइन्स हमारे सामने आ गए हैं। तो इसकी 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। देन जो है उसके बाद समझ है, तो इसकी 1 प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। उसके बाद जो है कन्वर्ट फॉर मीडिया, तो ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं। ये जो टॉप पर आपको शो हो रहे हैं ये तीनों के तीनों अच्छे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। उसके बाद डब्ल्यू सी टोटल कैशे होता है यहाँ पर, वो भी अच्छा प्लगइन्स है जो है रैंकिंग के रिलेटेड। 10 वेब बूस्ट है, ये भी अच्छा प्लगइन्स है। और इस तरह डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो कि अच्छे हैं और जो है ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा जो 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन और लाइट स्पीड कैशे प्लगइन है।
इसमें ऑप्शनैलिटी भी काफ़ी होती है, सो हम इसको ही इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमारे पास एक्टिव नहीं हुआ, उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी प्लगइन्स होते हैं। तो जब जब हम जो है सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए सर्च ही करते हैं, तो देखिए आपके सामने बहुत सारे सिक्योरिटी प्लगइन्स आ जाएंगे, जिनका आपने शायद देखा, जो मैंने आपको नेम लिख कर दिया था। देखिए वर्डप्रेस सिक्योरिटी फायरवॉल मार्बल वगैरह स्कैन वगैरह जो है, ये प्लगइन है जो कि हमारे सिक्योरिटी को एनहांस करता है। इसके 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। उसके बाद ऑल इन वन है हमारे सामने, जेट पैक है, और ये सिक्योरिटी एंड मालवेयर वगैरह चीजें देखें, ये सारे प्लगइन्स हम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैं करंटली जो है ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने 3 प्लगइन्स ट्राई कर लिए हैं, एक सिक्योरिटी का, एक एसईओ के लिए, एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि वेबसाइट की स्पीड हो और ये लाइट वेट हो। तो तमाम चीज़ों के लिए प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिए, और हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं, बाकी चीज़ें भी इसकी कंप्लीट देखेंगे। अब जो है ये थे प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल किए हैं। अब इसके कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो 10 o'clock होने वाले हैं। सो हम जो है इसकी कस्टमाइजेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले अपना जो है ना वो एसएसएल लेते हैं। एसएसएल रेडी हुआ कि देखिए आपके सामने अभी जो है ना ये नॉट फाउंड था ना, तो अभी जो हम इसको रिफ्रेश करते हैं देखिए रेडी शो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए हमने रिफ्रेश किया और आपके सामने देखिए एसएसएल सर्टिफिकेट इज एक्टिव शो हो रहा है, ठीक है। अब हमारी साइड जो है यहाँ पर नॉट सिक्योर की जगह सिक्योर शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी जो है हमने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर क्या है, नॉट सिक्योर है क्योंकि हमने एचटीटीपी यूज कर रहे हैं, ना कि एचटीटीपीएस यूज कर रहे हैं। सो हमारी जो यहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम इसको बैकएंड पे जाने के बाद इसको चेक भी करते हैं, तो ये देखिए हमारे सामने इशू शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपके एसएसएल सर्टिफिकेट अगर अब यहाँ पर शो हो रहा है इशू, तो देन आपका वेबसाइट सिक्योर है। सो हम क्या करते हैं, सिंपली अपने जाते हैं वेबसाइट्स के सी पैनल में। यहाँ पर ये देखिए हमारी कौन सी थी, टूरिज्म क्लब। सो हम टूरिज्म क्लब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं सी पैनल में। सी पैनल में जाने के बाद यहाँ से हमने कल से पासवर्ड चेंज किया था, वहां पर जाकर हमने क्या करना है, वेबसाइट को सिक्योर बनाना है। सो हम यहाँ पर चले गए डब्ल्यू पी एडमिन में। यहाँ पर जाने के बाद कनेक्ट नो पे क्लिक किया हमने, हमारे सामने ये वाले शो हो गए, और यहाँ पर हम जाएंगे डब्ल्यू पी ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने देखें ये वाला शो हो रहा है, ठीक है। एच टी टी पी है, हमने यहाँ पर एस लिखना है, एच टी पी एस। एस क्यों लिखते हैं, एच टी टी पी होता है बेसिकली प्रोटोकॉल है। आप में से जो सी एस या आई टी या फिर एस सी के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा हाई लेवल के, उनको आइडिया होगा। एच टी टी पी बेसिकली प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि ये एक नेटवर्क से नेटवर्क से किस तरह बात करेगा, किस तरह जो है डेटा ट्रांसफर करेगा। तो ये एच टी टी पी है, एक प्रोटोकॉल है, ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। ये किस लेयर का है इतनी डेप्थ में नहीं जाता मैं, क्योंकि आप सब टेक के नई फील्ड के हैं। सो सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये एस टी टी पी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस स्टैंड फॉर सिक्योर। सो हम एस अभी जो है हमने देखिए एस नहीं लगाया, तो हमारी वेबसाइट देखिए ये अभी नॉट सिक्योर शो हो रही है, क्योंकि एस एस एल सर्टिफिकेट नहीं था। सो हम एस लगाने के बाद ये जो है इसको रिफ्रेश करेंगे, सो हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पर अगेन एस लिख दिया, ठीक है। अब जो है मैंने दोनों जगह पे एस 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 लिख दिया सिक्योर, और जो है मैं अगेन वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वेबसाइट्स को अगेन रिफ्रेश किया है। अभी एस करने के बाद तो हमारा कनेक्शन जो है नॉट सिक्योर से सिक्योर में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए आपके सामने जो है कनेक्शन सिक्योर शो हो रहा है, यूर कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो आपको क्लियर शो हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए योर कनेक्शन है सिक्योर। तो हमारा कनेक्शन जो है वो सिक्योर शो होना स्टार्ट हो गया है। हमने एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया, और हमने अपनी जो साइट्स की लिंकिंग थी उसको हमने एस के साथ कन्वर्ट कर दिया। पहले हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास ऐसा सर्टिफिकेट नहीं था, सो एरर आना था। अब जो एरर नहीं आ रहा, साइट नॉर्मली ओपन हो रही है, विद सिक्योर है, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारा काम कंप्लीट हुआ है। जो कि आज की क्लास मीन्स के 10 मार्च 2024 में हमने ये कंप्लीट किया है।
और जो है नेक्स्ट वर्क जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हमने क्या करना है कि लास्ट स्पीड कैसे की, हमने कस्टमाइजेशन करनी है, हमने देखनी है वेबसाइट की स्पीड कितनी है, और जो है फिर रैंक मैथ की करनी है, उसकी सेटिंग करनी है, और उसके बाद जो है वर्डप्रेस की करेंगे। तो हम ये तमाम टास्क परफॉर्म करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। और बाकी जो उसके बाद जो है मैंने लॉगिन करवाने के बाद फिर जो है हमने होम पेज, ब्लॉग पेज, बाकी चीज़ें बनाना स्टार्ट करनी है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, देन मैं आपको टाइम देता हूँ। आप में से जिसका भी कोई भी क्वेश्चन होगा देन श्योरली जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। एंड जस्ट